रानी बेग प्रकरण को लेकर मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास की देवास इकाई ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला देशमुख के माध्यम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। देवास में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित होकर जिला प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाने पहुंचे। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि लंबे समय से मामले को लेकर शिकायतें और आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। इसी को लेकर जनता और सामाजिक संगठनों में असंतोष बढ़ रहा है। संगठन के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजकुमार झांझोट ने कहा कि यह केवल एक ज्ञापन नहीं बल्कि जन भावनाओं की आवाज है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करना है। यदि प्रशासन ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कमल सिंह राजपूत, लाट सिंह देवड़ा, अभय सिंह देवड़ा, शिवराज सिंह राठौर, वीरेंद्र सिंह चावड़ा एवं कृष्णपाल सिंह चावड़ा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर निम्नानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देवास में रानी बेग प्रकरण को लेकर बढ़ा दबाव। शिवसेना गौरक्षा न्यास ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े जन आंदोलन की चेतावनी। ठीक है, आज देवास में जो ज्ञापन दिया इसके बारे में जानकारी दो। आज हमारे संगठन द्वारा देवास पोस्ट के जो है कि डीएम साहब हैं, उनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक दिया है। उस ज्ञापन में उल्लेखित ये करा है कि महिला थाना प्रभारी रानी बेग के द्वारा जो हमारा आंदोलन है पूरे एमपी लेवल पे चल रहा है, उसका विषय पूरा देवास का है। 2019 के अंदर मैडम ने अपने नाबालिग बच्चे हिंदू था, जो हिंदू धर्म से आता था, उसकी घटना करके मुस्लिम बनाया और आवैधानिक जो दस्तावेज बनाया वो तो विषय बहुत गंभीर है। एक गंभीर विषय यह है कि मैडम जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी पे रहते हुए 2 शादी उनने करी है। इसके पूरा सबूत हमने दिए। पहली शादी उनके उज्जैन में हुई थी राजकुमार से, 2007 में उनका मैरिज सर्टिफिकेट बना था। उसके बाद मैडम का एक बच्चा हुआ प्रिंस झांझोट, जो 2019 के अंदर देवास नगर निगम में मैडम आती है और ये कहती है कि मैं अनमेरिड कुमारी हूँ, जम्मू के रहने वाले एक बेटी से शादी करती है और दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट बनाती है। पहचान के रूप में नगर निगम में जो उन्होंने आधार कार्ड लगाया था, वो आधार कार्ड में रानीपति राजकुमार झांझोट नाम अंकित है, जो ITI में हमको नहीं दिया गया, जबकि लिखा हुआ था कि हमने यहाँ पे लगा हुआ है। उस पूरे मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर उसका नाम का उल्लेख है। मेरा शासन से, प्रशासन से ये निवेदन है कि इतनी योग्य महिला अधिकारी की कुर्सी पर मैडम बैठी है, सरकारी कर्मचारी 2 शादी कैसे कर सकता है? और उसकी शादी की हमने पूरे सबूत दिया है। मेरा माननीय डीएम साहब से, क्योंकि पूरा विषय देवास का है। उज्जैन आई साहब हमें देवास भेजते हैं, कभी मंदसौर भेजते हैं और कभी उज्जैन भेजते हैं। तो मेरा निवेदन है कि पहली रिपोर्ट रानी बेग की औद्योगिक थाने में होना चाहिए, जब नाबालिग बच्ची की उन्होंने घटना करी। दूसरी रिपोर्ट कोतवाली थाना देवास में होना चाहिए, जो उसने मैरिज सर्टिफिकेट झूठा बनाया, झूठा दस्तावेज देके, जबकि रानी बेग उज्जैन के अंदर पहले पति को बिना डिवोर्स दिए शादी करने के मामले में 15,000 की जमानत पे है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी अपराधी किस्म में सरकारी कर्मचारी रहेगा उसको हम बर्खास्त करेंगे। माननीय DGP साहब के आदेश है कि जो थाना इंचार्ज है उनके खिलाफ अगर विभाग में कोई जानकारी लंबित हो या उनके खिलाफ किसी न्यायालय में मामला विचाराधीन हो, ऐसे थाना इंचार्ज को हटाया जाएगा। तो हमारे को इंतजार है DGP साहब के आदेश के निर्णय का, CM साहब के आदेश का निर्णय का। तो देवास कलेक्टर महोदय से मेरा अनुरोध करता हूँ, आज ये पूरा विषय है जो देवास का और पूरे MP के अंदर आंदोलन हो गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों थाने के अंदर रानी बेग के खिलाफ आने वाला पंजीबद्ध हो और हमें और राजकुमार झांझोट और पुलिस को न्याय दिले। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष शिवसेना गौरक्षा न्यास। आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक साहब हैं पुलिस विभाग से, उनको कई बार आवेदन दिए, अगर जो महिला अपराधी प्रवृत्ति की है उसके ऊपर अपराध प्रतिबंध करने में इनको क्या तकलीफ है? क्या पुलिस विभाग में प्राइवेट हो गया है क्या कि उस महिला ने 3 SP को अपने उसमें हस्तक्षेप में ले लिया है? जब न्यायालय में ही जाके अगर वो होना है तो फिर पुलिस थाने की ज़रूरत क्या है? अगर यहाँ पे अपराध हुआ है तो उसको पंजीबंद करना चाहिए। अगर रानी बेग की जगह अगर और कोई अगर अदर होता, अपने विभाग का नहीं होता, तो अभी तक ये पुलिस वाले उसको नोच खाते, जेल तो छोड़ो उसके पूरे घर बात को तोड़ तोड़ा देते, बर्बाद कर देते। पर ना जाने क्यों विभाग का मामला है, इसलिए उसको छुपाए रखने के लिए आज दिन तक इधर उधर भटका ही जा रहा है पूरे संगठन को और मुझे। कभी कहती रानी अवैधानिक पति, अपने मकान पे खुद को मकान मालिक बताने के लिए बताती है पूर्व पति। अरे तो भैया ये पहले खुद अपने आप में सोच ले कि इसका पति कौन है, मैं हूँ, तारिक हुसैन है या और कोई तीसरा अलग है।
क्या हर जगह ये अपने पति के नाम से मकान खरीदती फिरती है क्या, कि जो पूर्व हो जाता है मकान इसके नाम हो जाए? मतलब मकानों पे संपत्तियों पे कब्जा करने के लिए पति बरकरार रखेगी, पर जब अपनों को कुछ चीज़ अगर या डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे तो अवैधानिक बता देगी। तो अवैधानिक का मतलब ये रानी अपने डिपार्टमेंट को खुद बताए। और मंदसौर एसपी साहब से मेरा एक ही निवेदन है कि हमसे ना पूछते हुए रानी बेग के ऊपर कार्रवाई करें। ये आपके यहाँ पे पद पे अभी मौजूद है, इसको तुरंत हटाएं, ना कि हमसे पूछा जाए कि आप ये इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है क्यों कर रहा है, क्या है, इससे क्या फ़ायदा है। न्यायालय अपनी जगह सही है, अगर न्यायालय से आदेश आया, जैसे अभी 100 जनों पे एक साथ गाज गिरी है आगर मालवा में एक थाना प्रभारी को लेके, अगर इसी प्रकार कुछ जांच गिरी तो इसका सबसे पहले दोषी आप ही को माना जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में है ये कागज़ सारे। हम तो एसपी साहब से निवेदन करने गए थे कि आपके यहाँ मेला है, आपको इस पर पूरा करना था काम, कि हाँ भी आगे महिला ने अपराध करा है, पर यहाँ पे जब देखो जब बस आप लोगों का डिस्प्यूट है, आप लोग जानो, अगर न्यायालय ही करेगा तो फिर मैं ये थाने बंद कर देना चाहिए। काय को आया आदमी थाने पे? क्या नाम आपका? राजकुमार।